वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही मजेदार और फैंटेस्टिक क्लास है हमारी। देखिए त्योहार है, उत्सव है, मेला है, महोत्सव है। 2022 से 2023 में जितने भी फेस्टिवल्स जो मनाए गए हैं, जितने भी फेयर्स जो मनाए गए हैं, उत्सव हैं, जो भी महोत्सव, जो नए महोत्सव हैं, नए फेयर्स मनाए गए हैं, नए फेयर्स हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये जो नए भी मनाए गए हैं वो भी इस क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, 2022 से 2023 के जितने भी न्यू फेस्टिवल्स हैं, न्यू फेयर्स हैं जो स्टार्ट किए गए रिसेंटली, वो सभी फेयर्स एंड फेस्टिवल की क्लास भी आप इसमें देखोगे, है ना। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है 2022 से 2023 के बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी क्लास में बेटा आपका जो पेपर होगा ना, उसमें 2022 का करंट अफेयर भी होगा, 2023 का भी होगा। तो मैंने 2022 से 23 के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, सबके सब मैंने इस क्लास में इंक्लूड किए हैं। तो बेटा सबको आपको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बेटा इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर आप देख सकते हो दिव्य कला मेला 2023 में, इसका ये जो स्टार्ट हुआ बेटा दिव्य कला मेला 2023 का, ये कहां पर स्टार्ट हुआ? ये हुआ बेटा जयपुर के अंदर। जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान। कहां पर स्टार्ट हुआ बेटा? ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर जिसको क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। ओके, दूसरा देखिए हेमिस मठ महोत्सव। ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, हेमिस मठ महोत्सव। हेमिस मठ महोत्सव कहां बेटा? 2023 का ये बनाया गया लद्दाख के अंदर। किधर? लद्दाख के अंदर। अब हेमिस नाम से बेटा ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है, भारत का बिगेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस। हेमिस इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन लद्दाख। ठीक है ना, तो लद्दाख के अंदर बहुत बड़ा नेशनल पार्क है बेटा। लद्दाख के स्टैटिक पॉइंट में काफी बता चुका हूं। भारत में सबसे कम रेनफॉल लद्दाख में होती है। भारत का कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को कहा जाता है ना। यहीं पर जो हेमिस मठ महोत्सव है वो भी यहां पर आप देख रहे हो। ओके, भारत में सबसे ऊंचा पठार भी लद्दाख के अंदर है। सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वो भी कहां है? लद्दाख के अंदर है। ठीक है, चलो आगे देखिए बिहू कुह महोत्सव। थर्ड देखिए पॉइंट, बिहू। जब बिहू नाम आ गया ना, बिहू नाम आ गया तो आपको सीधा सीधा चलना है अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर। ओके, लेकिन यहां पर बिहू कुह उत्सव है। अगर बिहू के साथ कुह भी लगा है, बिहू कुह फेस्टिवल उत्सव, तो बेटा ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहां पर बिहू के साथ माघ लगा होता, बिहू माघ, तो वो होता असम के अंदर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। बिहू कुह उत्सव 2023 का अरुणाचल प्रदेश में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, पहल जनजातीय खेल या फिर पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 में कहां पर स्टार्ट किए गए? तो बेटा आंसर है भुवनेश्वर। आंसर है भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर ये खेल जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, भुवनेश्वर कैपिटल किसकी? ओडिशा की। ओडिशा के मैं स्टैटिक पॉइंट आपको यहां मैं आपको बताऊं, सुनिए। ओडिशा के अंदर बेटा लॉन्गेस्ट नदी है महानदी। महानदी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना है हीराकुंड बांध। इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा। ठीक है, अब मैं ओडिशा के आपको टेम्पल बता दूं। ओडिशा के टेम्पल सुनिए, जगन्नाथपुरी टेम्पल है ना। उसके बाद लिंगराज मंदिर, उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल। तो ये तो हो गए बेटा भुवनेश्वर के यानी ओडिशा के मंदिर, और ये हो गई नदी। अच्छा, भुवनेश्वर के अंदर यानी ओडिशा के अंदर बेटा एक और सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है बेटा, जिसका नाम है ब्रह्माणी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट नोट कर लेने हैं। भुवनेश्वर के अंदर मैं आपको और पॉइंट आपको बताऊं, ओडिशा के जो मैं नेशनल पार्क आपको बताऊंगा वो भी सुनिए। सिमलीपाल ये नेशनल पार्क है ओडिशा का।
यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। यहाँ पर एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है भीतरकनिका। भीतरकनिका ये नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, सिमलीपाल, चिल्का, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है। ये सब ओडिशा के अंदर है। ओके, ये स्टैटिक पॉइंट है हमारे। चलो देखिए, इसके बाद मैं बात करूं वितस्ता महोत्सव। पहले मैं इन सबको रब कर दूं, ये सब आपको नोट कर लेना बेटा, मैं स्टैटिक पॉइंट भी साथ साथ में बता रहा हूं बार बार। और ये स्टैटिक पॉइंट मैंने ना जाने कितनी सारी क्लासेस में कितनी बार मैंने आपको बताए हैं। क्यों बता रहा हूं बेटा बार बार? क्योंकि सुनने मात्र से, बार बार नोट करने से आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि सुनने से चीजें जल्दी याद होती हैं। ओके, अगला देखिए बेटा, वितस्ता महोत्सव। वितस्ता ये जो फेस्टिवल है वितस्ता के नाम से, तो सीधा सीधा आप जम्मू कश्मीर में कर देंगे, क्योंकि वितस्ता किसका नाम है आप बता सकते हैं? वितस्ता बेटा झेलम नदी को बोलते थे ऋग्वेद में, झेलम नदी। और झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट कहां से? जम्मू कश्मीर से है। शेषनाग लेक से झेलम नदी निकलती है। शेषनाग झेल से, बेरीनाग एरिया से, वहां से निकल जाती है झेलम नदी जम्मू कश्मीर से। झेलम का ही नाम है बेटा वितस्ता, है ना। वितस्ता का युद्ध इसको बोलते हैं बेटा, ये भी बोला जाता है वितस्ता या झेलम का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? ये 326 बीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस के बीच, जिसको वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध बोलते हैं। सिकंदर इसमें विजयी रहा था, हारा था पोरस भी नहीं हारा, क्योंकि पोरस की बहुत बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने उसके जो एरिया वगैरह थे वो सब उसको लौटाए और उससे दोस्ती की, आगे बढ़ गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, कई सारे इतिहासकार ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो ये वितस्ता यानी झेलम नदी को बोलते हैं। ठीक है, और झेलम नदी का ओरिजिन पॉइंट जम्मू कश्मीर से है, शेषनाग लेक से। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। हेरिटेज फेस्टिवल ये बेटा कहां पर सेलिब्रेट किया गया? 2023 में गोवा के अंदर, है ना। अब मैं थोड़े से पॉइंट आपको गोवा के बता दूं, सुनिए। गोवा के अंदर भारत का सबसे बड़ा ऊंचा चर्च है बेटा, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा गिरजाघर कहां पर है? गोवा के अंदर है। गोवा के अंदर बेटा नदियां मैं आपको बताऊं, मांडवी और जुआरी, ये गोवा की नदियां हैं। ठीक है, गोवा के अंदर डांस कौन सा है बेटा? मांडी। ये मांडी गोवा के अंदर डांस है, इसी मांडवी नदी के नाम पर इसका नाम है। गोवा के अंदर नेशनल पार्क है महावीर नेशनल पार्क है गोवा के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट है गोवा के आपको, जो कि स्टैटिक पॉइंट आपको करने हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मोनलम चेनमो महोत्सव, ये भी बेटा लेह लद्दाख के अंदर है। देखो ये रहा लेह लद्दाख के अंदर, इंडियाज हाईएस्ट प्लेट्यू लेह लद्दाख, भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, हाईएस्ट रोड बेटा कहां पर है? लेह से मनाली, लेह टू मनाली मार्ग, NH1D पर, ऑन NH1D, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लेह टू मनाली ऑन NH1D यहां पर है। ठीक है, लद्दाख के अंदर है ये। चलो बाकी पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं लद्दाख के। सेकंड पॉइंट में यहां पे देखिए, बिहान मेला जो कि गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहान मेला गोंड जनजाति द्वारा 2023 में, और रजा पर्व 2023 का, ये कहां पर? ये दोनों के दोनों जो फेयर्स हैं ये कहां पर? ओडिशा के अंदर मनाए जाते हैं। ओडिशा के अंदर मनाए जाते हैं बेटा, जहां मैंने आपको पॉइंट अभी बताए हैं। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुंड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा महानदी। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट ओडिशा ब्रह्माणी। ठीक है, यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, यहीं पर कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, सिमलीपाल, चिल्का और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये सारे पॉइंट मैंने आपको अभी बताए। थर्ड पॉइंट यहां पर आप देखिए, माता खीर भवानी मेला
माता खीर भवानी मेला फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये भी कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं जम्मू कश्मीर के कुछ आपको नेशनल पार्क बताऊं तो डाची ग्राम नेशनल पार्क, यहीं पर किश्तवाड़, देखो इंग्लिश और हिंदी में नाम सेम रहेगा बेटा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, यहीं पर सलीम अली, यहीं पर सलीम अली नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क यहीं पर बेटा। ओके, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको कुछ और पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट अभी बताऊंगा जम्मू कश्मीर के। सुनिए, मैं आपको बताऊंगा बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर दर्रे, जम्मू कश्मीर के पासेज, पासेज बोले तो दर्रे, 2 पहाड़ियों के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है ना, उसको दर्रा बोला जाता है बेटा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पासेज मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, देखो मैं थोड़ा सा यहां बना दूं, ये एक माउंटेन है, ये दूसरी माउंटेन है ना, इन दोनों के बीच में ये जो पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है ना, इस रास्ते को बेटा, इस रास्ते को बोलते हैं दर्रा। ठीक है, ओके, तो सुनिए, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जोजिला पास, ठीक है, पीर पंजाल पास, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। बेटा ये बनिहाल पास वही है जिसमें जवाहर सुरंग है इसके अंदर। ओके, और बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास, ये सभी दर्रे हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, पासेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की जो जवाहर टनल है, जवाहर सुरंग है, वो बनिहाल पास के अंदर है बेटा। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के मैंने स्टैटिक पॉइंट आपको बता दिए हैं। ओके, आगे देखिए, बाजरा महोत्सव, बाजरा जो महोत्सव है ये कहां पर 2023 का? देहरादून के अंदर, देहरादून कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है ना। तो मैं ये जम्मू कश्मीर के पॉइंट में यहां पर मिटा रहा हूं, उत्तराखंड के कुछ मैं पॉइंट आपको बताऊंगा अभी। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनते जाइए इन पॉइंट को। जम्मू कश्मीर की, सॉरी, उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? देहरादून। उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर धामी। वहीं पर यहाँ के गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, है ना। अब उत्तराखंड के पॉइंट आप सुनिए। उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है रामगंगा, जिसका नाम अभी तक क्या था? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, नंदा देवी, ये नेशनल पार्क भी है। एक और नेशनल पार्क है राजाजी, ये भी नेशनल पार्क है बेटा उत्तराखंड के अंदर ही। ओके, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखिए, थावे महोत्सव। ये थावे महोत्सव किधर? ये भी 2023 का गोपालगंज बिहार के अंदर बेटा, गोपालगंज बिहार के अंदर। अब मैं यहां पर ये स्टैटिक पॉइंट मिटा रहा हूं उत्तराखंड के, बिहार के यहां पर मैं नोट करता हूं। सुनिए, बिहार के अंदर बेटा गंगा, कौन सी नदी आती है बिहार के अंदर? गंगा नदी आती है बेटा। कौन सी? गंगा। ठीक है, अब बिहार के उधर मैं नेशनल पार्क आपको थोड़ा सा बताऊं। बिहार के अंदर नेशनल पार्क है बेटा कैमूर। अभी जो रिसेंटली कैमूर एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनाया गया है कैमूर, है ना। वाल्मीकि उधर पहले से ही था, वाल्मीकि नेशनल पार्क और कैमूर नेशनल पार्क बेटा बिहार के हैं। बिहार में ये प्लेन एरिया बच गया, बिहार में बारिश ज्यादा होती है, बिहार में मैंगो शावर होती है, बिहार में जो गर्मी के सीजन में जो बारिश होती है ना बिहार में, उस बारिश को बोलते हैं मैंगो शावर, आम्र वर्षा बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए, सियांग उनिंग महोत्सव, सियांग उनिंग महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश बेटा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मनाया जाएगा या मनाया जाता है 2023 में। अब की बार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया। सियांग के नाम से आप जान जाओगे बेटा, सियांग बहुत इंपॉर्टेंट है, सियांग एरिया उधर, सियांग उनिंग एक एरिया भी है और ये फेस्टिवल भी है, ये जनजाति भी है ना। सुनिए, अरुणाचल प्रदेश के मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊं। यहां पर मैं कुछ माउंटेन्स आपको बता रहा हूं, डाफला, अबोर, मीरी, मिशमी, पटकाई, पटकाई बूम,
ठीक है, पटकाई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स है बेटा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स है। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में एक नया नाम देते हैं, देहांग। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं बेटा देहांग, है ना। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से एंटर होती है, तो वो होती है यांग याप पास से। यांग याप दर्रा है ये, यांग याप दर्रा, इस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सुनिए सुनिए, भूमचू महोत्सव सिक्किम का है। भूमचू फेस्टिवल, ये महोत्सव है, ये 2023 में कहां पर सेलिब्रेट किया गया, सिक्किम के अंदर। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, और सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची कंट्रोल में जो चोटी है, भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक इन कंट्रोल, तो बेटा वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम के अंदर है, जिसकी हाइट है अभी कितनी, जिसकी हाइट है 8598 मीटर। दुनिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये, दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पीक, ठीक है, वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। यहीं पर बेटा एक जनजाति है सिक्किम के अंदर लेपचा, एक और जनजाति है लिंबू, ठीक है। सिक्किम के अंदर सबसे ऊंची झीलें हैं यहां पर दो, गुरु डोंगमर। गुरु डोंगमर इज द हाईएस्ट माउंटेन, इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, गुरु डोंगमर। एंड सेकंड हाईएस्ट है बेटा चोलामू, चोलामू लेक। देखो मैं इनको इंग्लिश में भी लिखता हूं, गुरु डोंगमर एंड चोलामू, चोलामू लेक, ठीक है। ये दोनों की दोनों दुनिया में सबसे ऊंची झीलें हैं जो कि सिक्किम के अंदर हैं। सिक्किम के अंदर ही बेटा चोलामू लेक से, जेमू ग्लेशियर से निकलती है एक नदी तिस्ता। कौन सी नदी, तिस्ता। तिस्ता में अभी बादल फट गया था, तो तिस्ता में बाढ़ आई थी काफी जबरदस्त, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था बेटा सिक्किम के अंदर। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई। तो तिस्ता ट्रिब्यूटरी किसकी है बेटा, ब्रह्मपुत्र की। किसकी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की तिस्ता ट्रिब्यूटरी हो गई, ओके। तिस्ता इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बेटा ये स्टैटिक पॉइंट है सिक्किम के, बहुत ही लाजवाब पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गंगा पुष्करोलु उत्सव। इसको देखिए, गंगा, देखो गंगा नाम आ गया तो गंगा बेटा भारत के 5 राज्यों से गुजरती, उन्हीं में से एक होगा जरूर, ठीक है। गंगा पुष्करोलु उत्सव वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब ये सिक्किम वाले पॉइंट मैं यहां से मिटा दूं, थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश के पॉइंट यहां पर लूंगा। स्टैटिक पॉइंट, स्टेट वाइज स्टैटिक जीके मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं फॉर द दिल्ली पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, DSSB एग्जाम, है ना। इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टैटिक जीके आजकल बहुत ज्यादा आती है। बात समझ में आ गई। चलो देखो, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा पुष्करोलु महोत्सव, ये जो उत्सव है ये वाराणसी के अंदर। यहां पर बेटा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। यहीं पर चंद्रप्रभा के साथ साथ यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। यहां पर पीलीभीत सॉरी, देखो यहां देखो, पीलीभीत यहां पर सेंचुरी है, अभ्यारण्य है ना, वन्य अभ्यारण्य। पीलीभीत, दुधवा, चंद्रप्रभा, ये सब नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी वाटर वॉल्यूम वाली, पानी के आयतन वाली बहुत बड़ी झील बताई जाती है, गोविंद वल्लभ पंत। इट इज द मैन मेड लेक, इंडियाज बिगेस्ट वाटर वॉल्यूम लेक गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, ठीक है ना बेटा। बहुत बड़ी झील है ये, इसमें पानी बहुत ज्यादा है, उसमें सबसे बड़ी है ये है गोविंद वल्लभ पंत। इट इज द मैन मेड लेक, ये मानव निर्मित झील है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। बात समझ में आ गई, कहां पर है बेटा ये उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखता हूं, सुनिए ध्यान से। माधवपुर,
माधवपुर मेला 2023 बेटा ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया गुजरात के अंदर। कहां पर सेलिब्रेट किया गया बेटा? गुजरात के अंदर। ओके, इसके बाद रोंगली बोहाग बिहू 2023 असम का ये फेस्टिवल होगा। ओके, असम के अंदर देखो बोहाग बिहू आ गया। देखो ये जो बिहू आ गया ना, बिहू के नाम से मैंने बताया था, असम के अंदर आपको जाना है ना। असम का जो प्राचीन नाम है बेटा वो है कामरूप। कौन सा नाम है? कामरूप। ये ओल्ड नाम है। असम के अंदर काजीरंगा, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम के अंदर मानस नेशनल पार्क है। ठीक है, असम का एक डांस है बेटा सत्रिय। ये क्लासिकल डांस है। सत्रिय इट इज द क्लासिकल डांस ऑफ असम। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है, जिसमें से सत्रिय जो है क्लासिकल डांस कहां का है? असम का है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामाख्या देवी मंदिर है बेटा, किधर है? असम के अंदर है। ओके, असम के अंदर बोडो ट्राइब है, बोडो यहां पर जनजाति है। ओके, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए, मतवा मेला 2023। मतवा मेला 2023 गंगा सागर मेला 2023 पश्चिम बंगाल। तो बेटा गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। देखो गंगा आ गया तो पश्चिम बंगाल भी आना है ना। गंगा 5 राज्यों से बहती है। मैं आपको फिर बताऊं बेटा 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बॉर्डर से होते जाती, इसलिए वो भी काउंट होगा, और वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 5 राज्य, इनका ध्यान रखना है आपको। ओके, तो मतुआ मेला और गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में बेटा एक डांस है, बताया जाता है जात्रा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा महोत्सव होता है पश्चिम बंगाल में। ओके, काला जादू, ब्लैक मैजिक बहुत फेमस है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट यहां पर देखिए G20 फ्लावर फेस्टिवल, G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव, ये भी 2022 का आदि महोत्सव और 2020 का G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 में अभी जो सेलिब्रेट किया गया आदि महोत्सव 2022 वाला, ये दोनों के दोनों नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में ये करे गए थे अभी स्टार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का, विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का, दिव्य कला मेला 2022 का। इससे पहले मैंने आपको दिव्य कला मेला जयपुर में अभी आपको पढ़ाया, 2023 का दिव्य कला मेला किधर? जयपुर में था, लेकिन 2022 का ये देखिए 2022 का दिव्य कला मेला भोपाल के अंदर, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क है, जहां पर चीते लाकर रखे गए थे नामीबिया से। ठीक है, यहीं पर कान्हा नेशनल पार्क है, यहीं पर माधव नेशनल पार्क है, यहीं पर सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना। यहीं पर पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना भारत में एक ही डायमंड माइन है, हीरे की खान। कौन सी खान? हीरे की खान। डायमंड माइन किधर है? पन्ना, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। टाइगर प्रोजेक्ट किधर है? सबसे पहले 1973 में मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट बेटा मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखने हैं। गोंड जनजाति यहाँ की मूल जनजाति है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माघी मेला 2023 का और बैसाखी झींगा मेला। बैसाखी का नाम आ गया तो पंजाब जरूर ही आपको मालूम होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। गान नगाई त्योहार 2023 का। दूसरा योशांग फेस्टिवल, योशांग उत्सव, है ना। ये किधर? मणिपुर के अंदर। दोनों के दोनों गान नगाई त्योहार 2023 और योशांग उत्सव 2023 किधर? मणिपुर के अंदर। बेटा मणिपुर है एक हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसलिए इसके स्टैटिक पॉइंट आने की संभावना ज्यादा होगी। तो सुनिए थोड़ा सा, मैं मणिपुर के बारे में आपको बताऊं। तो मणिपुर के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनिए। मणिपुर के अंदर बेटा एक झील आती है, कौन सी? लोकटक झील है ना। उसी का पानी केईबुल
लाम झाओ, केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क के अराउंड, इसलिए इस नेशनल पार्क को तैरता हुआ नेशनल पार्क बोलते हैं। केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क एक तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है। इट इज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। कहां पर बेटा? ये है मणिपुर के अंदर। मणिपुर में इधर जनजातीय क्षेत्र है बेटा मैतेई। मैतेई यहां पर बहुल संख्यक आबादी वाला एक एरिया है, मैतेई लोग यहां ज्यादा रहते हैं। और यहां पर कुकी लोग हैं। दूसरा यहां पर नागा लोग हैं। कुकी और नागा लोगों का झगड़ा हो गया था मैतेई के साथ, यही दंगे भड़का रखे थे बेटा कहां पर? मणिपुर के अंदर। मणिपुर में लोकटक लेक है, केई बुल लाम झाओ नेशनल पार्क है, यहीं पर डांसिंग डियर आपको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव बेटा ये किधर है? 2023 का। और दूसरा साओ जोआओ उत्सव, ये भी साओ जोआओ फेस्टिवल, ये भी गोवा का बेटा। गोवा के बारे में स्टैटिक पॉइंट मैंने बताया। मांडी फेस्टिवल, मांडी यहां पर डांस है। मांडवी और जुआरी यहां की दो नदियां हैं। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर गोवा के अंदर है। दूसरा आप देखिए अट्टू पोंगल, देखो पोंगल नाम आ गया, देखो अट्टूकल पोंगल तो साउथ इंडिया में होना है ना। अट्टूकल पोंगल 2023। और ओणम पर्व, देखो ओणम भी आ गया और पोंगल भी आ गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में हो गए। और त्रिशूर नाम आ गया तो आप समझ ही गए, ये डिस्ट्रिक्ट है केरला का, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। पुरम उत्सव तो बेटा ये कहां पर? केरला के अंदर होगा, है ना। तो ये सभी पॉइंट मैं आपको रब कर दूं। केरला के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको यहां पर मैं लिखकर बताऊंगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा केरला, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएगा। सुनिए, यहीं पर पेरियार नेशनल पार्क है, किधर? केरला में। यहीं पर पराम्बीकुलम नेशनल पार्क है ना। केरला के अंदर बेटा सबरीमाला मंदिर है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर है। यहीं पर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, कौन सा? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इट इज द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, है ना। केरला बेटा, केरला में मोहिनी अट्टम, यहीं पर कथकली, ये दोनों के दोनों क्लासिकल डांस हैं केरला के अंदर। लिंगानुपात में सबसे ऊपर है, सेक्स रेशो में सबसे ऊपर है लिंगानुपात या सेक्स रेशो, ये दोनों एक ही बात है। दोनों में लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या ज्यादा है बेटा। लड़कियों की संख्या 1084 और लड़कों की संख्या 1000, तो 84 लड़कियां यहां पर ज्यादा हैं प्रति 1000 लड़कों पर, ठीक है। तो बेटा ये लिटरेसी रेट में भारत में सबसे पहले केरला है। केरला ही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगीज पर्सन सबसे पहले आया था। केरला ही वो राज्य है जहां पर सबसे पहले मानसून में सबसे पहले रेनफॉल होता है भारत के अंदर, मालाबार कोस्ट लाइन पर। ओके, आगे देखिए बेटा अगला पॉइंट यहां पर 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का बीकानेर राजस्थान के अंदर। कहां? बीकानेर राजस्थान के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बीकानेर राजस्थान बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर मैं नेशनल पार्क आपको बताऊं, सुनिए, कुंभलगढ़ है ना, रणथंभौर, सरिस्का, ठीक है। अभी एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनी बेटा करौली, बहुत इंपॉर्टेंट है करौली। यहीं पर घाना, इट इज द बर्ड सेंचुरी, इट इज द वेरी बिगेस्ट जो कि बर्ड सेंचुरी है, वेरी बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, घाना। और ऑल्सो नोन एज केवला देव भी इसको हम बोल देते हैं। बर्ड सेंचुरी बेटा ये घाना कहां पर? राजस्थान के भरतपुर के अंदर। तो ये है स्टैटिक पॉइंट। देखो राजस्थान के अंदर सांभर लेक है जो कि खारे पानी की बहुत बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील एरिया वाइज वो है चिल्का, लेकिन वो उड़ीसा के अंदर है। सांभर की सैलिनिटी ज्यादा है, इसकी लवणता, इसमें खारापन अधिक है। सांभर लेक राजस्थान की बेटा, ठीक है। राजस्थान में झीलें सुन लो एक बार। सांभर झील, यहीं पर राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, पिछोला, ये सभी झीलें राजस्थान के अंदर हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा
काला घोड़ा कला महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करंट में कई बार बताया। काला घोड़ा कला महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ और ये मुंबई में लगा दो, ठीक है। धारावी बस्ती जो है मुंबई की बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है बेटा वर्ल्ड में, धारावी बस्ती मुंबई के अंदर है वो। खजुराहो, खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो बेटा खजुराहो का नाम आ गया तो मध्य प्रदेश कर ही देना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वहां के सीएम, मैंने बता रखा है, इसके सारे स्टैटिक पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए आपके सामने। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, ये महाराष्ट्र में बेटा, बात चली है एलोरा की, है ना, बात चली है एलोरा की गुफाओं की। एलोरा केव्स है बेटा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। तो बेटा जो एलोरा केव्स हैं यहीं पर कैलाश मंदिर है, यहीं पर कैलाश मंदिर है, जिसको बनाने में 135 ईयर्स का समय लगा था। इसको बनाने में किसने बनाया? राष्ट्रकूट वंश के राजा, राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी बेटा, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा फर्स्ट ने, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा फर्स्ट ने, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। कौन सा, कौन सा मंदिर बेटा? कैलाश मंदिर एलोरा के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज कुंड मेला कई बार पेपर में पूछा गया बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। आगे देखिए सरस आजीविका मेला, ये बेटा जो 2023 का भी सरस आजीविका मेला, ये जम्मू कश्मीर के अंदर आजीविका मेला लगाया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये सरस आजीविका जो कि फेस्टिवल है ये हरियाणा के अंदर भी गुरुग्राम में, अभी ये गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ बेटा। जम्मू कश्मीर और गुरुग्राम आप इसको कर लोगे, अभी रिसेंटली ये गुरुग्राम में स्टार्ट हो गया सरस आजीविका मेला। ओके, इससे पहले वाला जो था ये जम्मू कश्मीर में आप कर देंगे। ओके, नोवा अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, नोवा 9वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 में ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया है। ओके, ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर, यहीं हरिद्वार भी, हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश वगैरह, यहीं गंगा नदी का संगम होता है बेटा, गंगा नदी यहीं से बनती है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयोग से, दोनों के योग से गंगा नदी बनती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है तब गंगा बनती है। ओके, देखिए ऑरेंज फेस्टिवल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड के अंदर है, कोहिमा नागालैंड के अंदर है बेटा। नागालैंड का मैं एक पॉइंट बताऊं, नागालैंड का जो 2001 से 2011 तक का सेंसस यानी कि जनगणना, 2001 में जो जनगणना थी उससे कम जनसंख्या मिली 2011 में। ध्यान से सुनना, भारत का इकलौता ऐसा राज्य था नागालैंड, अभी भी है भारत का इकलौता ऐसा राज्य नागालैंड है जिसमें सेंसस, जिसकी जनसंख्या 2001 में ज्यादा थी, 2011 में कम हो गई, है ना। इकलौता ऐसा राज्य, नहीं तो जनसंख्या सबकी बढ़ती है, इकलौता ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या कम हुई 10 साल में वो है नागालैंड। यहां पर अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी से ज्यादा तवज्जो दी जाती है अंग्रेजी को। अंग्रेजी यहां की राजकीय भाषा है नागालैंड की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए माघ भोगाली बिहू, देखो फिर से बिहू आ गया, तो सीधा सीधा माघ भोगा ही बिहू आ गया 2023। अंबुबाची मेला, देखिए अंबुबाची मेला, ये दोनों आ गए तो असम आपको करना ही है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। बिहू, देखो बिहू बहुत बार आता है, बिहू नाम आते ही आपको असम लगा देना है। और यहां अंबुबाची मेला, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया, असम के स्टैटिक पॉइंट में आपको लिखवा चुका हूं पीछे। भारत रंग महोत्सव, भारत रंग महोत्सव 2023 कहां? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 धारवाड़ व हुबली, धारवाड़ हुबली कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के स्टैटिक पॉइंट में आपको बता दूं, सुनिए, कर्नाटक के स्टैटिक पॉइंट में आपको बता दूं तो बेटा बांदीपुर, बांदीपुर, बांदी करना इसको, बांदी, तो बांदीपुर ये नेशनल पार्क है, यहीं पर सोमेश्वर नेशनल पार्क है, यहीं पर नागर होल नेशनल पार्क है ना। देखो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं पर कुद्रेमुख, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। कुद्रेमुख इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन कर्नाटका।
कर्नाटका में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुल्लियनगिरी। कर्नाटका में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुल्लियनगिरी, ये कर्नाटक के अंदर। ओके, सुनिए अभी, चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ से निकल जाती है महानदी। कहां से निकलती है? महानदी ओरिजिन प्लेस है छत्तीसगढ़, सिहावा माउंटेन उधर। अगला देखिए, तोर गया उत्सव 2023, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम के नाम से काफी इंपोर्टेंट हो सकता है, परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अवतार महोत्सव 2023 राजस्थान, अवतार महोत्सव 2023 राजस्थान के अंदर है। ओके, राजस्थान के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है, सरिस्का है, वहीं पर करौली है, वहीं पर घाना नेशनल पार्क है। यहाँ की मैं झीलें बता चुका हूं आपको, सांभर लेक है, डीडवाना, पिछोला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, ये सब झीलें राजस्थान के अंदर है। ओके, राजस्थान के अंदर अरावली माउंटेन रेंज है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है बेटा गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर दुनिया की नहीं, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बेटा, सॉरी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान गुरु शिखर। कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर? अरावली पर। कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर। ओके, राजस्थान में अरावली दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये काइट फेस्टिवल है, पतंग महोत्सव है, ये अहमदाबाद के अंदर है बेटा, गुजरात के अंदर अहमदाबाद किस नदी के किनारे बेटा? साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर है ना, मैनचेस्टर सिटी इन इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर सिटी है बेटा, जो कि औद्योगिक नगर है, बहुत बड़ा, उधर कपड़े के लिए, बाकी बहुत सारी चीजों के लिए। ऐसे ही भारत का औद्योगिक नगर बहुत बड़ा अहमदाबाद है। देखो, नॉर्थ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं कानपुर को, साउथ इंडियाज मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं कोयम्बटूर को, लेकिन भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। गुजरात के अंदर बेटा, देखो गुजरात का पॉइंट मैं आपको बताऊं, भारत में सबसे पहली मैन मेड लेक थी सुदर्शन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी गुजरात में। मैन मेड लेक है सुदर्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी गुजरात में, है ना। यहीं पर गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। कौन सा? गिर नेशनल पार्क है फॉर द लायंस, ठीक है, शेरों के लिए। यहीं पर गुजरात में गिरनार पर्वत है, जो कि गुजरात में सबसे बड़ा पर्वत है गिरनार। किधर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर ही बेटा सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन से राज्य में? गुजरात में। ओके, आगे देखते हैं बेटा, तामू लहोत्सर 2022 सिक्किम के अंदर। किधर है? सिक्किम के अंदर है बेटा। सिक्किम के पॉइंट में आपको बता चुका। धनु यात्रा उत्सव, नुआखाई महोत्सव, ये भी मैंने आपको अभी बताया, ये सब ओडिशा में, ये सब ओडिशा के अंदर। ओके, लोसर महोत्सव, देखो लोसर अलग है और लहोसर अलग है। तो लोसर किधर है? लद्दाख के अंदर। लोसर किधर है? लद्दाख में। लहोसर सिक्किम के अंदर, ये ध्यान रखना है। 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली के अंदर, 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली के अंदर। तो बेटा आज की क्लास में इतने फेस्टिवल मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सबको नोट करना है, सभी स्टैटिक पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। बहुत ही जल्दी ऐसी ही एक स्टैटिक जीके की क्लास बहुत जल्दी आपके सामने होगी। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं कौन सी होगी। भारत और किस किस देश के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, वॉर एक्सरसाइज की क्लास में जरूर कराऊंगा बेटा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2022 से 2023 के जो कि वॉर एक्सरसाइज हैं, इंडिया बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज या फिर इंडिया बिटवीन फेमस कंट्रीज के बीच में जो वॉर एक्सरसाइज हैं, जो कि युद्ध अभ्यास हुए हैं, वो क्लास में आपको दूंगा, कल तक आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्लासेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।